पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे मार गिराए। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने एतराफ कर लिया। एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान ने चीनी तैयारों के जरिए रफाल समेत भारत के 5 तैयारे गिराए थे। चीन के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। एक सवाल पर बीजेपी रहनुमा ने कहा कि मोदी के होते तैयारे गिरने के मामले पर तहकीकात और बातचीत मुमकिन नहीं। मोदी तैयारे गिराने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान का कहना है कि रफाल तैयारों से मुतालिक भारत से बराह रास्त मालूमात हासिल करने के लिए राब्ते में है। अगर रफाल के मार गिराए जाने की रिपोर्ट दुरुस्त हैं तो इस जहाज की 2 दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस का पहला वाकया है। पेरिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तर्जुमान ने कहा, फ्रांस इस लड़ाई के तजुर्बे से ज्यादा सीखने का ख्वाह है। रफाल की कारकर्दगी से मुतालिक सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान किसी भी वक्त स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन का खदशा रद्द नहीं किया जा सकता। क्राइसिस अभी भी मौजूद हैं। रद्द अमल मुख्तलिफ हो सकते हैं। तसादुम ने 2 जौहरी ताकतों के दरमियान हुदूद को कम कर दिया है। मुस्तकबिल में ये मुतनाज़ इलाके तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि ये पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान तक फैलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की गैर मुल्की खबर एजेंसी से गुफ्तगू कहा कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की मुदाखलत के लिए वक्त कम रह गया है। मसाइल को मैदान जंग में नहीं बल्कि सिर्फ बातचीत और मुशावरत से ही हल किया जा सकता है। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने यह भी कहा कि हम 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ रहे हैं। भारत का सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने का यकतरफा और गैर कानूनी फैसला अफसोसनाक है। पाकिस्तान लाखों इंसानी जानों को तंग नजरी पर मबनी सियासी मफादात का रगमाल नहीं बनने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुशांबे में ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, गज़ा में रिवायती हथियारों के इस्तेमाल ने गहरे जख्म दिए हैं, जिसके बाद पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने का नया खतरनाक रुझान देख रहे हैं। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली के बाइस पाकिस्तान में ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आए मिलकर ग्लेशियर्स का तहफ़्फ़ुज़ करें। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की हांगकांग के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉन ली से मुलाकात। पाकिस्तान और हांगकांग में तिजारत, सरमायाकारी, इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और देरीना दोस्ती को मज़ीद वुसअत देने पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान सालिसी पर बातचीत पर मबनी सिफारतकारी पर यकीन रखता है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार के आलमी सालिसी तंजीम के क़याम के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में चीन के विजन को सराहते हुए कहा, भारत का सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। जम्मू कश्मीर तनाज़े का हल नागुज़ीर है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को थाना रमना पर हमले के केस में PTI के MNA अब्दुल लतीफ़, साबिक MPA वज़ीर ज़ादा कैलाशी समेत 11 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुना दी। मुजरिमान को मजमूई तौर पर 15 साल 4 माह कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई है। पुलिस ने अदालत में मौजूद 4 मुजरिमान मोहम्मद अकरम, मीरा खान, शाहजेब, सुहेल खान को तहवील में ले लिया, जबकि गैर हाजिर मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। बायोमेट्रिक और हसास मालूमात के गलत इस्तेमाल और चोरी के खतरे के पेश नज़र नादरा का महफूज फेशियल रिकग्निशन निज़ाम इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन नादरा की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को ब्रीफिंग। इजलास में ज़ायदुल मयाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 या उससे पहले के शनाख्ती कार्ड्स पर जारी सिम्स बंद की जाएंगी। सिर्फ फाल शनाख्ती कार्ड पर ही सिम्स जारी रहेंगी। फौत हो जाने वाले अफराद के नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स को भी ब्लॉक किया जाएगा। इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत की मुलाकातें। साबिक स्पीकर आसद कैसर की सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से मुलाकात में अपोजिशन इत्तेहाद की जमातों से मुतालिक लाए-हमल तय किया गया। सफदर अब्बासी और नाहिद खान के असद कैसर और लतीफ़ खोसा से मुलाकात में मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुनीब अख्तर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हल्फ लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या आफरीदी 10 जून को पाकिस्तान वापस पहुंचेंगे।
और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा T20 मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल। हुकूमती पॉलिसीज पर पाकिस्तानियों के एतमाद में वाज़ेह इजाफा। मुल्की सामत और मईशत पर भरोसा करने वाले पाकिस्तानियों की शरह 6 साल की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। 42% पाकिस्तानियों ने मुल्की सामत को दुरुस्त करार दिया, जबकि सामत को गलत कहने वालों की शरह 21% कमी के बाद 58% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। मुल्की समत पर सबसे ज्यादा एतमाद खैबर पख्तूनख्वा से 48% अफराद ने किया, जबकि पंजाब दूसरे नंबर पर रहा। मुल्की मईशत को मजबूत कहने वालों की शरह भी 9% बढ़ी और 29% ने मुल्की मईशत को मजबूत जबकि कमजोर कहने वालों की शरह 15% कम होकर 48% पर आ गई। मुल्की मुआशी मुस्तकबिल से पुरुम्मीद पाकिस्तानियों की शरह भी पहली बार मायूस अफराद से बढ़ गई। 37% ने मुआशी हालात में बेहतरी की उम्मीद की, जबकि 36% ने मायूसी का इजहार किया। सर्वे में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह में भी कमी आई। महंगाई को बड़ा मसला कहने वालों की शरह 7% कम होकर 62%, जबकि बेरोजगारी पर परेशानी का इजहार करने वालों की शरह 4% कम होकर 57% हो गई। अलबत्ता बिजली की लोड शेडिंग और टैक्सों में इजाफे पर पाकिस्तानियों की तशवीश में इजाफा होता जा रहा है। HRCP का पैका तरमीमी एक्ट 2025 मुकम्मल मनसूख करने का मुतालबा। कहा, पैका का जाबिराना नफाज नाकाबिल कबूल है। रिपोर्ट में पैका के तहत इजहार राय पर कदगनों की निशानदेही करते हुए कहा गया है कि डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक पैका में झूठी मालूमात पर मुबहम सजाएं दी गई। तरमीमी एक्ट के तहत काबिल जमानत जराइम को नाकाबिल जमानत बनाया गया। रिपोर्ट में डिजिटल राइट्स एक्सपर्ट्स ने आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी इत्तेहाद बनाने का मशवरा दिया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वर्चुअल मुज़ाकरात आज फिर होंगे, जिनमें तनख्वाहदार तबके और सनअती शोबे को रिलीफ देने पर बात होगी। नए माली साल के बजट अहदाफ और मुमकिन इक़दाम पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वफाकी सेक्रेटरी खजाना का कहना है कि नए माली साल का बजट 10 जून को ही पेश किया जाएगा। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास की तारीख में रद्दो बदल किया जा सकता है। पाकिस्तान के अरशद नदीम और यासिर सुल्तान ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली ही बार में 86.34 मीटर की थ्रो के साथ फाइनल में जगह बनाई। अरशद नदीम का कहना है कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:10 फाइनल है। आवाम से दुआओं की दरख्वास्त है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी 76.07 मीटर की थ्रो करके फाइनल में जगह अपने नाम की। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली खौफ, वहशत और जिन्नात की दुनिया पर मबनी फिल्म दीमक की कास्ट कराची के मकामी मॉल पहुंच गई। मद्दाहों ने सेल्फियां बनवाई और अपनी अपनी ड्राउनी कहानियां सुनाकर तकरीब को दिलचस्प बनाया। मद्दाहों में फिल्म के मुफ्त टिकट्स भी तकसीम किए गए। फिल्म दीमक ईद उल अजहा पर पेश की जाएगी।